नाम पर कुछ लोग बस में चढ़ने से बस में चढ़ने से डर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। आप कहते हो देश का स्वच्छ भारत बनाना? अरे इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सफाई कर्मचारी, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है जरा पता लगाओ। कुछ टीवी वाले लोग तो कहते नेशन वॉन्ट्स टू नो, और आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। आज लोहिया नहीं है, मैं यहां खड़ा हूं तो लोहिया के कारण खड़ा। अरे मेरी पार्टी का, लेकिन मेरा इससे वास्ता कम है। ये हमको तो कुछ चंदा देता नहीं। आपकी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव के समय आप कम से कम यही कह देते कि हम एनपीए वसूल करेंगे। आपने किसान से, आपने दुकानदार से, आपने बेकार से, कभी ये बैंक बचे हुए इसलिए है कि इस देश का जो साधारण आदमी है वो बैंक का पैसा वापस कर देता है। ये पैसा तो जनता का है। जो आजकल बैंक में है वो भी सही नहीं पता चल सकता। मैं बैंक वालों से पूछता हूं, मैं मजदूर नेताओं से पूछता हूं, सब अलग अलग बताते हैं। अडानी नहीं, अंबानी सब दे रहे हैं। अब तो 100-150 हो गए। नहीं, आप गुजरात के इसलिए अडानी बना रहे हो। मैं कह रहा हूं पूरे देश में अडानी, अंबानी, पता नहीं क्या क्या, आनी जानी, है ना। पहले 2-4 आदमी का नाम लेते थे रविशंकर जी हम, और आजकल तो नाम लेना भी बेकार है। पता नहीं आजू में भी आदमी, बाजू में भी आदमी, इस पार्लियामेंट में भी है। यानी कई अडानी मान गया मैं। नहीं, आडवाणी जी तो हम लोग साथ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं अभी बैठे, देखो ये किंग महिंद्रा, ये बहुत मालदार आदमी, ये पार्लियामेंट में परमानेंट रहता है, ये हटता नहीं है। और हम जहां जिंदगी भर दौड़ रहे हैं तब कहीं पार्लियामेंट में रहते हैं। अरे मेरी पार्टी का, लेकिन मेरा इससे वास्ता कम है। ये हमको तो कुछ चंदा देता नहीं। और याद रखना, आपका पूरा चिट्ठा खोलूंगा अगली बार। 4 बरस रहा हूं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से 2 बार इस्तीफा दिया हूं, लेकिन मुझे आज तकलीफ है कि आज मधुले में नहीं है, आज लोहिया नहीं है। मैं यहां खड़ा हूं तो लोहिया के कारण खड़ा। मैंने लोहिया देखा नहीं। क्या हुआ इस सामाजिक विषमता का? याद रखना सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं, यह सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विषमता जो है, वही है सारी चीज की जननी, वही सारे गुनाहों की जननी है। उसी से सारी विषमता, उसी से सारा अन्याय, उसी से सारा जुल्म, उसी से सारा शोषण, उसी से सारा का सारा। संविधान में सबसे ज्यादा एक पहिया जो है वो सामाजिक विषमता का है, आजादी का है, आर्थिक विषमता का है। बोली की आजादी का सब कुछ है उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आत्मा जो है आर्थिक और सामाजिक विषमता का 2 पहिया जो है वो सिर्फ आर्थिक विषमता की बात इस देश में चलती है, वो धोखा। आर्थिक विषमता जो है बेटी है सामाजिक विषमता की, सामाजिक विषमता जो है बेतारी है आर्थिक विषमता की। जात का ग्राफ खींच लो, ऊंची जात से नीचे चलते आओ तो नीचे जैसे ऊंची जात से नीचे चलते आओगे वैसे वैसे गरीबी बढ़ते जाएगी। और सबसे ज्यादा जो सफाई कर्मचारी है, आप कहते हो देश का स्वच्छ भारत बनाना? अरे इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सफाई कर्मचारी, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है जरा पता लगाओ। आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाकर 7,500 रुपया उनको मिलता है। आप कहते हो भारत को स्वच्छ भारत बनाओगे? 7,500 यही जहां रोज यहां वॉशरूम में जाते हो, आप वॉशरूम में जाते हो, क्या आप पता लगा लो। यानी हिंदुस्तान का जो सबसे लाचार और बेबस आदमी है, जो मां का काम करता है, जो मां को मां हम कहते हैं, वो पेट को छोड़ करके बाकी सबका आहार करता है, वो इस देश का बाल्मीकि समाज है। वो सबका सब कितने रुपए में भर्ती है? कितने रुपए में? आपके यहां आप भी बैठे हैं और वहां भी बैठी है
सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं उस सदन के, तो आप जो है वो सफाई की बात करते हो। मैं इसका उदाहरण इसलिए दिया कि ये पाखंडी देश है, पाखंड से भरा हुआ है। यानी एक पार्लियामेंट यहां है और मुझे कई साल से लगता है कि यहां बोलना बेकार है। यहां से जाओ, बाहर जाकर के जो मन में आए जिसके लिए बोलो, जिसको गाली देना, जिसको जो कहना करो, और फिर इसके बाद बैठ करके कुछ टीवी वाले लोग तो कहते नेशन वांट्स टू नो, यानी देश की संसद नहीं है, राष्ट्र जानना चाहता है इन लोगों को। और बैठे हुए वहां 24 घंटे टीवी चलाना, कोई दूसरा नहीं, फोकट का काम मिल गया, फोकट का काम मिल गया। ये अजीब बात है। यानी इस अगस्ता में यानी वो कोर्ट है, क्या कहते, इटली की, मिलान, वो मिलान शहर है, वहां की कोर्ट है, और आपकी कोर्ट नहीं है, आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई आपकी सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है, कोई चीज नहीं है। 2 बरस में ये डिफेंस मिनिस्टर है, बड़ी जल्दी जल्दी खड़े हो रहे थे। क्या के लिए खड़े हो रहे हैं आप? क्यों खड़े हो रहे हैं? और आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, यानी कुछ है नहीं, हाथ खाली है। तारीखें बताएंगे, जैसे तारीखें ये बता रहे थे, कुछ तारीखें आप बता दोगे। आपसे कहूं, बहुत लोग कुर्बान हुए तब कहीं आजादी आई है। ये आजादी जो है, एक बार धर्म के नाम पर देश बंट गया। जिन लोगों ने यह काम किया है वो भुगत रहे दोनों। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आज आपकी सरकार है, हालात इतने खराब हैं कि धर्म के नाम पर कुछ लोग बस में चढ़ने से मुश्किल में, बस में चढ़ने से डर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। मैंने जिस आदमी का, जुनैद का नाम लिया, वो आदमी जो है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। और ये हालात है, हालात हो गए, ये जेल हो गया, ये आपका पार्लियामेंट। किसी एक साथी को अंदर नहीं ला सकते हो आप। दिन भर यानी कोई आदमी लाना है, आना है, तो हमको खुद अपनी गाड़ी का अपना खुद